सर पेपर इजी आने वाला है कि मुश्किल आने वाला है, कुछ तो बताओ सर। इस बार कोशिश कर रहे हैं हम लोग पेपर डुएबल बनाने की, कि आप 8 क्वेश्चंस क्या आप एक क्वेश्चन ना छोड़ो, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। डोंट गेट completely overwhelmed by your biases and assumptions. You will have to think like a person in this situation. मेरे पास इनफ पैसा है तो मैं ज्यादा फीस वाले के साथ चला जा सकता हूँ, राइट? बट किसी के पास इतना पैसा नहीं है, उसको लोन नहीं मिल सकता, तो उसको एक सब ऑप्टिमल डिसीजन लेना पड़ेगा। Is last that a reflection of this year's that also? नहीं, to be honest with you, Sumit, we never have this intention that we should trouble our students when they are taking our exam. This is never an intention. तो एक मंथ है, आराम से प्रिपेयर हो सकता है। बस डिसीजन मेकिंग सेक्शन है जहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, उसके लिए बेस्ट टिप ये होगी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या हमें जैट एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जैट की डिफिकल्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो रही है कि बढ़ रही है? क्या तुम्हें जेन्युइनली फर्क पड़ता है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस बढ़े ना बढ़े? व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस of a student's mind when we actually play around these 21 plus questions from decision making? और अगर आपको एक्सेलरी जमशेदपुर जाना है, which is India's one of the best business schools, जिसका एवरेज पैकेज नियरली 27-28 लाख के आसपास जा रहा है, हाईएस्ट पैकेज 54 लाख रुपीस जा रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सबका आंसर्स करेंगे इन अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद वन ऑफ द दैट कन्वीनर्स, राहुल शुक्ला सर। I've spent time with nearly 5 more conveners, Gurunathan sir, Subhash sir, last convener विश्व वल्लभ सर, मनीष ठाकुर सर एज वेल। तो भाई आप इस डिस्कशन को एंजॉय करिए। ये वीडियो मैं नहीं बोलूँगा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, पर आपको कुछ इनपुट्स पक्का दे सकता है फॉर दैट एग्जामिनेशन। तो बॉयज एंड गर्ल्स, डू इट इन द लाइक बटन एंड एंजॉय द वीडियो, और कमेंट करके शुक्ला साहब को भी थैंक यू बोलेगा, बिकॉज इट्स रियली हार्ट वार्मिंग फॉर अ दैट पेपर टू कम ऑन बोर्ड and discuss what's going to be expected paper and how is and what is the thought process of the paper setter. So it's very heartwarming for us because a ZAT paper setter or a convener is coming to the section, और इसके अंदर क्या पेपर रिवील होगा कि नहीं होगा, और इस वीडियो के अंदर तुम खुद देखोगे। तो थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स, एंजॉय द वीडियो एंड डू इट ऑन द लाइक बटन फॉर श्योर। Called Dr. Rahul Shukla, Professor at XLI Jamshedpur, जो कि इस बार के पेपर सेटर भी हैं ZAT के। Am I right, sir? Are you the paper setter for that? I am setting paper and I am here to reveal the entire paper to you. Hope we wish that's going to happen. Boys and girls, I'm going to ask sir some tough questions, and up to sir, he's able to answer, but I'm really feeling very proud. Thanks to sir, I've met nearly 5 of the conveners of that. In fact, one of the conveners was my paper setter way back in 2009. Great sir, let's begin. Sir, I'm going to ask you questions about the paper pattern, what are the changes you're doing. That essay section has been out now. You're calling all the students later on if they get an interview call to write the paper. Are there going to be 2 essays? ये भी खबर आ रही मार्केट के अंदर, वो आज सब बातें करेंगे। पहले पर सर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, सर पेपर इजी आने वाला है कि मुश्किल आने वाला है, कुछ तो बताओ सर। अब ये तुम बताओगे, you know right, you took the exam, you are seeing that how it all over the years, so you know better how what is happening to that, right? जब तुमने that लिया होगा आज से शायद एक डेकेड पहले, how was it at that time? Tell me. That used to be like that. It used to be the most मतलब लग रहा था कि जेसुइट संघ मिलके जैट का पेपर बना रहा है, एंड इट यूज्ड टू बी दैट लेवल। बट सर वो तो टफ टाइम था टिल 2017-18। आई नो गुरुनाथन सर हैज बीन आस्किंग व्हेन ही वाज द कन्वीनर, जिंगोइज्म एंड पैट्रियटिज्म कैन नॉट कोएग्जिस्ट टुगेदर। ना तो हमारे बच्चों को जिंगोइज्म का मतलब पता है, ना पैट्रियटिज्म चलो फिर भी पता है। These type of topics used to be asked, and every time, yeah, till 2017 also we were difficult. So abhi, of course, comparing quants and verbal, yes, the level is definitely on the lower side. But I'm not comparing with a decade back. उससे तो sir half x हुआ होगा. But is last that a reflection of this year's that also? No, to be honest with you, Sumit, we never have this intention that we should trouble our students when they are taking our exam. This is never an intention. The intention is to choose the right competencies and to use them in our paper to understand if our students fare well on those competencies. That is the objective. Now, what normally happens is sometimes the ambiguity in some questions go up, which creates confusion for candidates. So they don't adapt those questions. And that is the reason that this year, our team sat and tried to understand which questions were highly ambiguous based on our own difficulty analysis. And we have made sure that we have reduced the difficulty level, you can call it, but we call it ambiguity, by several notches down. Like earlier, the ambiguity was on a higher side. It has come down actually substantially, and you would see that in our question paper.
So I Okay. will not call it easy or difficult. Definitely, nobody wants to say that I want to set a very difficult paper. Even Yeah. if you talk to conveners of other exams, that is never an intent, right? Yeah. It's like you create something and it, because of its ambiguity, it becomes difficult for our candidate. So never ever that intention is there. Definitely, there is a quality, there is a standard. We stick to that standard, will be followed, but ambiguity has been reduced by several notches. Got तो it. जो लोग को लग रहा था कि पेपर डिफिकल्ट था, लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया, वो क्वेश्चंस डेफिनेटली उस टाइप के क्वेश्चंस की एम्बिग्युइटी हमने कम करने की कोशिश करी है. That's what we have lovely. tried this. No, no, sir. I think I personally feel that's the quality of an exam. You know, you write an exam, you come home, you see the option and say, "Oh shit, I did this wrong." You know, it's not like यार एक क्वेश्चन ही क्या है भाई, वो डिस्कशन नहीं चाहिए. अभी जेई का एग्जाम नहीं है जहाँ पे जेई का एग्जाम भी सर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन घर पे आके, बट आई थिंक द क्वालिटी ऑफ द एग्जाम इज कि आई शुड एंजॉय द एग्जाम, जितना मैं कर पाया वो Correct. वो और होना चाहिए. यू नो कि दैट इज ऑल अबाउट हेल्पिंग यू एंजॉय द एग्जाम. इतना टाइम देते हैं कि आराम से करो, मतलब इतना आराम से भी नहीं करना है कि you know it costs you a few question in the other sections, Yeah. but obviously want you to play like a test match. जितनी तेज बॉल आ रही है उसको आराम से खेलना है, आराम से समझो, आराम से आंसर्स करो, but you should have your own timeline कि this much time I will spend on each section depending upon what is strong and what is not so strong, but enjoy the sections. And that is why we have tried to do the ambiguity that they should learn. Even for instance, people get confused about our poems. Technically our poems are RCs, राइट. हम उसमें रोमांस नहीं पूछते हैं कि ये कैरेक्टर उस कैरेक्टर को के लिए कैसी फीलिंग शो कर रहा है, वो पूरा लॉजिकल है. इवन आवर पोएम्स आर लॉजिकल. तो Right. लॉजिक यूज करो, यू विल बी एबल टू डू इट. सो कहीं भी इंटेंट नहीं है कि आपको कंफ्यूज करे या वी क्रिएट एम्बिग्युइटी or we create some kind of confusion for our candidates. A student is working so hard for a year or more than a year or 6 months, or the person has quit a job, or the person along with job. There's people coming to take our exam from different walks of life with a lot of hard work, और उसको हम डिफिकल्ट पेपर देके उसका पूरा साल खराब कर दें. ये तो इंटेंट कभी नहीं होगा. क्या बात है, क्या बात है. तो क्या Right, हम but मान पाए कि पेपर इजी आएगा सर? अब उसको लेस एम्बिग्युइटी को आप इजी मानोगे तो इजी आएगा, That's good. Which is good. बट एम्बिग्युइटी नहीं होगी. Ambiguity nahi hogi. No, no, makes sense for sure. Great, sir. So let's go section by section. Sir, our quant section is slightly on the higher side, but last time CAT ने तो छक्के छुड़ा दिए थे, especially slot number 3. This time CAT was actually manageable. Yeah. फिर भी लोगों से हुए नहीं because paper pattern suddenly changed. A lot of my students who are like really good students, somehow they got confused. Maybe there were more options to solve in DILR. पिछली बार तक ऐसा होता था एक ही सेट सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद भाई ढूंढ लो और बाहर आ जाओ, और वो जिसने कर दिया ही इज क्रॉसिंग द 95 फिफ्थ परसेंटाइल मार्क. अभी ऐसे 2-3 सेट थे, तो पीपल वर कंफ्यूज बिटवीन दोज टू. इजी डेफिनेशन ऑफ इजी है जिसने पढ़ाई करी हुई है, ही विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट. तो वो काइंड ऑफ कंफ्यूजन एक्चुअली वाज लिटिल बिट बैड फॉर द students. Nevertheless, sir, how is the quant? वही सर, arithmetic, algebra, those basics, 10th standard. तो हमने इस बार like last year, this year also I released that overview 2025. Yeah. और क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रहेंगे. This thing we have done something different. I am sure you might know that. This year we have introduced scientific calculator. आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ. और उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, या उसका कुछ और इंटेंट है. एक सिंपल इंटेंट है टू ब्रिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर कि जो स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर टेस्ट लिख रहे हैं उनसे वो माइनर कैलकुलेशन एरर्स नहीं होनी चाहिए. और हमने इस बार क्या किया, वी वेंट थ्रू, आई टोल्ड यू ना, वी डिड डिफिकल्टी एनालिसिस एंड वी रियलाइज्ड दैट देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट ईयर which were actually wrong for almost everybody. और वो एक कैलकुलेट, फिर हमने एक सर्वे किया अपने इंस्टीट्यूट में टू अंडरस्टैंड ये गलती क्यों हुई, तो मोस्टली कैलकुलेशन एरर निकल के आई. तो एक कैलकुलेशन एरर के चलते एक बच्चे ने पूरा थॉट लगाया, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया, और एक कैलकुलेशन एरर के चलते अगर क्वेश्चन गलत हो रहा, दैट्स नॉट फेयर. Understood. तो एक साइंटिफिक ऑनलाइन कैलकुलेटर की सर्विस हम ऑन स्क्रीन देंगे. That's great. ठीक है, जिसको That's यूज great. करना है करे, इसको नहीं करना है, दोज आर वेरी गुड विदाउट कैलकुलेटर्स, दे कैन गो अहेड. बट जिनको कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होती और वैसी गलती कर जाते हैं, या होती भी है तब भी गलती कर जाते हैं, तो इसलिए उनको एक सपोर्ट देने के लिए एक स्टेप उठाया गया. That's lovely, sir. That's lovely. Great. So calculator is there. Ambiguity is going to be lower. So there's one section called as, एक और सर क्वेश्चन है सर, आपकी रिलीज में लिखा हुआ है, ऑफिशियल रिलीज में 10th standard maths. So I have a question, like coordinate geometry. I was a maths professor for a long time. Trigonometry, coordinate geometry, functions फिर भी थोड़ा 10th में आ जाता है, but trigonometry, coordinate geometry ये सब्जेक्ट मैक्सिमम मिनिमम वो
11th 12th में आते हैं. So can I say we should skip those But- sections? So can you say what? Can you please Can I skip explain? those sections if my maths is weak? नहीं skip नहीं करना है. जो भी टॉपिक्स हमने डाले हैं हम्म. आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं. जो टॉपिक ठीक है? डाले हैं वही वाले. Okay. बिजनेस मैथ्स है वो 10th में नहीं पढ़ाई जाती है, हम्म. लेकिन बिजनेस मैथ्स क्वेश्चंस आते हैं, राइट? हम्म. तो हमने डेलिबरेटली टॉपिक्स डाले हुए हैं कि आपको पता होने चाहिए ये एरियाज, Okay. Got it. राइट? कि 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स बहुत इवॉल्व करी है. हम्म. जब हम पढ़ते थे और अभी जो बच्चे पढ़ते हैं जो अभी 10th में, हम्म. बहुत डिफरेंस आया है. Got तो it. सारे बोर्ड्स को दिमाग में रख के क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको देख के 10th स्टैंडर्ड माना जाता है. प्लस जो टॉपिक्स सारे बोर्ड्स में कवर नहीं हो रहे हैं, किसी में हो रहे हैं किसी में, उसको हम लोग अच्छे से स्पेल आउट कर देते हैं, इससे स्टूडेंट्स के पीछे कंफ्यूजन ना हो. द ऑब्जेक्टिव इज स्टूडेंट शुड हैव अ क्लैरिटी. Great. Great. सर सर और एक किया और उसका हेल्प. सर एक्सेलराई का नया कैंपस आने वाला है सुना है मार्केट में. सो व्हेन आई वाज इन फिलीपींस इन द GMAC कॉन्फ्रेंस, George sir was openly discussing with us like what should be this campus looking out, and very grateful to a director like this who's actually asking feedback of people like us and everyone there ki how what should be the vision of the campus, and he's been doing this past 1 year. I really appreciate it. But sir पहले सर खबर पक्की है, रिलीज हो चुकी है? हाँ, आने का है, होपफुली आएगा. मोस्ट प्रोबब्ली आपकी सिटी में ही आएगा. मुंबई. तो हाँ मुंबई के आसपास आएगा. तो कोशिश है, और आएगा तो फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स ही आएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं इंस्टीट्यूट में बहुत डिस्कशन होता है, बहुत डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा समझा जाता है किस टाइप के कोर्सेज लाने होंगे वहाँ पे, और ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे बच्चों को बेनिफिट हो. इंडस्ट्री को भी दिमाग में रखा है, अपने अलम से बात करते हैं. Right. तो है, कोशिश जारी है और आएगा. ऑब्वियसली ऑन द कार्ड्स है. अब कब ये न्यूज़ रिलीज हो जाए, कब ये हम एक्सेप्ट कर लें कि हो रहा है, ये तो अभी फादर ही जानेंगे. I know everything, but I'm not going to tell. Let father sir come and though he spoke about this in one of my webinars, in fact last week. But great sir, great. Congratulations. This is the good step, boys and girls. More सीटें बढ़ने वाली हैं. सीटें बढ़ने से याद आया सर, इस बार ZAT देने का एक और फायदा है. एक्जरे जमशेदपुर की सीटें बढ़ी हैं, शायद सुनने में आया है. HR के अंदर पहली बार हिस्ट्री में हमने सीट्स इंक्रीज की हैं. What's the news on that? हाँ, तो शायद इस बार होपफुली वी आर गोइंग टू इंक्रीज वन मोर सेक्शन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट एक्सेलराई जमशेदपुर कैंपस. दिस इज फॉर अ सिंपल रीजन. हमारा कैंपस इज नोन फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट, हमारे HRM के बच्चे फर्स्ट 2 days में प्लेस हो जाते हैं. Yeah. इतना फास्ट प्लेसमेंट्स है. तो हमको लगा कि, और कंपनीज आती हैं, कुछ सैड होके जाती हैं, कुछ नाराज होके जाती हैं कि हमको क्यों नहीं स्टूडेंट्स मिले एक्सेल के, HR के. Wow. BM भी है, बट HR का आई एम टॉकिंग अबाउट. HR इज वेरी पॉपुलर प्रोग्राम. No doubt. तो HR फैकल्टी की कमेटी ने डिसाइड किया कि हम एक सेक्शन और बढ़ाएंगे, राइट? और कोशिश करेंगे कि अच्छे बच्चे आएँ और इंडस्ट्रीज भी बेनिफिट हो और हम अच्छे this लीडर्स cycle, प्रोड्यूस this कर पाएं. cycle. Hopefully in this cycle itself. yes. Excellent. So people are giving that 2025 more reason. There are 60 more seats in Exerai Jamshedpur campus to the legacy flagship जहाँ पे लीना नायर पढ़ चुकी हैं, उस प्रोग्राम के बारे में पहली बार हुआ है. क्या बात है सर. This is so बट एक्सेलराई की सीट्स ही नहीं है ZAT में. हमारे 250 प्लस स्कूल्स हैं, उनमें बहुत सीट्स है. सर तो मैं कभी भी बोलना नहीं reject- चाहता हूँ, बाकी तो चलो ठीक है, हम जमशेदपुर की बातें करते हैं. अभी मेरे बच्चे भी हाँ, तैयारी कर रहे हैं, मुझे किसी और की अच्छी स्कूल्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम. 10 तो सर मैं मानता हूँ बढ़िया स्कूल्स हैं, माइका हो गया एंड GIM, वो भी GIM टॉप मीट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ कोर्स. बट वो नीचे वाले की बातें हम बाद में करेंगे, अभी इनको जमशेदपुर ही जाना है सर सबको. नहीं, आप जमशेदपुर भी आइए और आपको जो अच्छा लगे उसके कैंपस में आइए. चलो बढ़िया है, राइट, बढ़िया. बिकॉज़ इंडिया में एजुकेशन इज एक्चुअली ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. स्कूल्स आर डूइंग वंडरफुली वेल. या और हम लोग का यू सी द रैंकिंग्स आल्सो, स्कूल्स आर एक्चुअली पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो इंडिया इज गोइंग टू बी एन एजुकेशनल हब. इट्स गोइंग टू बी अ सेंटर ऑफ एजुकेशन इन फ्यूचर, ग्लोबल एजुकेशन. Super. Sir, some schools, since you're talking about tier 2 schools, but good schools, should I name them? Okay, let's say KJ Sumaya. KJ Sumaya अगर CAT को, मैं actual stats नहीं बता रहा हूँ, I'm just giving you a random case study. CAT को बोलता है कि मेरी कट ऑफ 85 है, तो उसकी ZAT की कट ऑफ 80 रहती है फॉर फ्यू कोर्सेज. और कुछ साल पहले उसका अगर कट ऑफ 80 है तो ZAT की कट ऑफ 70 रहती है. ऐसा है. ऐसा क्यों है? इज इट लाइक बिकॉज क्योंकि सर कंपटीशन तो CAT से कम हो गया, तो 3 लाख बच्चों से 1 लाख बच्चे हो गए. ठीक है, बॉल पार्क, पता नहीं आपके पास नंबर दोगे इस बार कितने बच्चे देने वाले हैं, या 90,000 1 लाख जो भी होगा. सो व्हाई इज इट सो? इज इट लाइक दे रिस्पेक्ट दैट मोर, और यू थिंक दे हैव डन अ एनालिसिस बिटवीन बोथ एग्जामिनेशन, दे फाइंड के ZAT 75 इज इक्वल टू CAT 70 में 5 परसेंटाइल का फर्क है, 10 परसेंटाइल का, जो भी उनका मैथ है. आई नो द मैथ, बट है जो भी उनका मैथ है.
पहले तो मैं बता दूं कि हमारा जैट का रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है. वी आर डूइंग रियली वेल बाय द वे. सर तो नंबर आपका वेल करने में हमारा नुकसान है, कंपटीशन बढ़ जाता है, नहीं होना चाहिए आपका नंबर ज़्यादा, हम चाहते हैं कि ठीक है. ठीक है, बट मैं बताता हूँ कि ये हाँ वाला जो प्रॉब्लम यू हैव टोल्ड मी, राइट? तो schools have their own ways of evaluating both the tests, but I cannot talk on behalf of CAT or other exams क्योंकि मैं उसकी टीम का पार्ट नहीं, मुझे रैशनल नहीं पता है. जी बट इफ यू टॉक अबाउट XAT, हम 3 घंटे का एग्जाम देते हैं और हम 3 घंटे में स्पीड नहीं टेस्ट करते हैं. हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट हाउ एनालिटिकल एंड critical they are in their process. गॉट इट, We try to understand. गॉट इट, And that is the reason, because we don't put pressure on students in those 3 hours and we want them to perform in those 3 hours using their analytical critical thinking skills. I guess that is the reason that schools, when they use that along with CAT, they reduce the score for that in comparison to CAT because it's more analytical in nature. Got I it. guess that is the reason. गॉट इट, गॉट इट. सो ठीक है सर, कमिंग टू द पेपर, वी गॉट मैथ्स के अंदर यू आर ऑल्सो अरिथमेटिक हैवी, कैट इज ऑल्सो अरिथमेटिक हैवी, यू ऑल्सो हैव अलजेब्रा, वी हैव अलजेब्रा. कैट ऑल्सो ट्राइड टू डाइवर्सिफाई द टॉपिक, यू ऑल्सो ट्राइड टू डाइवर्सिफाई द टॉपिक्स. Zat is more of logical base, cat is more of strategy plus acumen plus, I'm not saying Zat is a bad exam of course, but cat combines multiple concepts in few questions, and Zat has also been doing that but in a more structured and relatively easier way over the couple of years. So can we expect this year also to be standardized Zat, where अर्थमेटिक का टाइम स्टू डिस्टेंस का एक ही सवाल है, यहाँ ऐसे नहीं उसके अंदर फंक्शन भी लगा है और यू नो यहाँ अलजेब्रा भी लगा हुआ है. देखिए, पहला तो हमारा इंटेंट ये है कि वी डोंट वांट टू गिव सरप्राइजेस टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एग्जाम. अगर हमको सरप्राइज देना ही, अगर सरप्राइज देना है तो हम उसको अपने जैट ओवरव्यू जो निकालते हैं उसमें बता देंगे कि हम ये करने जा रहे हैं. जैसे इस बार हमने ऐसे मूव कर दिया एग्जाम से, राइट? तो कोई सरप्राइज हम स्टूडेंट्स को नहीं दें. वैसे वो इतना प्रेशर में होते हैं, राइट? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सब इतना हार्ड वर्क करते हैं एंड दे आर पुटिंग देयर लाइफ एंड हार्ट एंड सोल इन प्रिपरेशन. वहाँ पे जाके हम एग्जाम में सरप्राइज कर दें, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि वी विल नॉट डू एनीथिंग इन एनी एग्जाम. जो पहले हो जाता था दैट में भी कि सरप्राइजेस मिल जाते थे, हम सरप्राइज नहीं देना चाहते. पहले होते ही Right? सरप्राइजेस थे. पहले तो सर ऐसा हाँ. यू नो लगता था कि कन्वीनर एग्जाम के सेडिस्ट हैं. हमारे टाइम व्हेन यू वर ग्रोइंग अप एंड आई वाज ग्रोइंग अप, इट वाज लाइक हर कन्वीनर आके इस बार क्या नया करेंगे, राइट? सो अच्छा सर, इनफैक्ट हाँ. मैंने कई वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, दे वुड से दिस थिंग कि बार देखते हैं कौन सा सरप्राइज होगा. तो Zat में क्या- जब से मैं कन्वीनर बना हूं, मैंने सरप्राइज वाला हटा दिया. मैंने कहा कोई पार्टी की सरप्राइज देते हैं. पुराने पेपर कर लो फटाफट, तो साहब ने बोल दिया आज, बहुत ही बढ़िया. नहीं, Sir, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, स्टूडेंट्स इतना प्रेशर में हैं. और इफ सी यू एंड आई कैन टॉक अबाउट द पेपर, द क्वेश्चंस, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट अल्टीमेटली हु इज अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस? True People that. sitting out there who True. are investing their day and night in preparing for the exam. True. और इतना मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कभी इसका रिस्पॉन्स शीट आ गया, कभी उसका रिजल्ट आ गया. True. इतना साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है, यू डोंट नो. एंड द न्यू जनरेशन इज वेरी सेंसिटिव. Yeah. वी विल हैव टू रिस्पेक्ट दैट वैल्यू इन देम. वो बहुत अच्छी चीज़ है और उनको हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है. तो आई गेस कि मैं नहीं चाहता, जब तक मैं चेयर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों को बहुत हैरेस करूंगा इस सर तरीके से. विद ड्यू रिस्पेक्ट, माय हम्बल सबमिशन सर, बातें तो आज बहुत अच्छी लग रही हो. ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी ज़ैट दे देना चाहिए और हमारे सारे बच्चे का क्लियर होने वाला है और पेपर बड़ा ही मैनेजेबल और अच्छा आने वाला है. ऐसी फीलिंग तो ऐसी आ रही है मुझे. बट आई रियली अप्रिशिएट सर. होपफुली इट्स रिफ्लेक्टिंग. सर मैं आपको दोबारा पेपर के बाद भी लेके आऊँगा चैनल पे. यू हैव टू लिव अप टू दीज वर्ड्स. क्या बात है. बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल This is- आऊंगा. this is- और I'm ready to accept whatever I have said over here even after the exam. The Excellent. objective is that I have very clearly told my team these are our expectations. Superb. So team को they will have to live up. I will not say कि I am the boss, but at least I am the convener, right? उतना तो power use कर सकता हूँ ना कि मेरी बात Superb. सुननी पड़ेगी. सुपर्ब सर, सुपर्ब सर. चलो डिसीजन मेकिंग का पेपर बताओ फटाफट. एक दो सवाल बता दो. सर डिसीजन मैं बताता मेकिंग. हूँ डिसीजन मेकिंग के एक दो सवाल. So first पहली चीज ये है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा डिसीजन मेकिंग अगर आप ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो जैसे मोस्टली आप लोग को ट्यूटोरियल में सुनते होंगे कि आपको एथिकल ऑप्शन चूज करना. मैं ये नहीं बोलूंगा, बट एक चीज आपको टिप दूंगा कि नेवर एवर चूज एनी अनएथिकल ऑप्शन. वो आंसर हो ही नहीं सकता. जो भी ऑप्शन अनएथिकल है वो आंसर नहीं हो सकता. एट द सेम टाइम, सिंस मैं डिसीजन मेकिंग पढ़ाता हूँ, इट्स गोना बी मी वर्सेस यू. सर मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ डिसीजन मेकिंग के. सो एट द Please. सेम टाइम्स
don't answer all the questions from an ethical hat. That is correct. That is correct. Very good. That's a very good point. That's बिल्कुल सही है. सर अभी आप चेंज बिल- मत कर देना ऑप्शन, जाके एक डीएम का क्वेश्चन पता चले चेंज कर दिया आपने, ताकि नहीं Yeah. नहीं, मतलब ये भी है कि आपको हमेशा एथिक्स की कैप नहीं Yeah. डालनी है. एट द सेम टाइम आपको कहीं कहीं पे एथिक्स की कैप डालनी भी है. Correct. आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, समझो और फिर डिसाइड करो. द बिगेस्ट मिस्टेक इन डिसीजन मेकिंग, वाई सर कट ऑफ इतना कम जाता है पहले और बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, और इट्स नॉट अबाउट द एथिकल डिसीजन, इट्स अबाउट मैनेजरियल डिसीजन, इट्स अबाउट फाइनेंशियल डिसीजन, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट लॉन्च, इट्स अबाउट द एचआर डिसीजन, इट्स अबाउट द ओबी डिसीजन, इट्स अबाउट ग्रुप डायनामिक्स. हाउ वुड यू एज अ स्टूडेंट ऑफ एक्सेल राई वुड डील when your professor has told you something, right? This is the actual question which was under discussion a long back. Me and ex-conveners were discussing. So सिर्फ एक ही hat I नहीं will tell you पहनी. something. I will tell you something interesting, हाँ सुमित. ये भी मैंने एक चेंज किया है. I'm sure you also know because आप you follow us very closely and you watch our papers. हमने एक चीज जो बहुत क्लोजली करी है, जो कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में हमने कोशिश करी है कि हमने डिसीजन मेकिंग को बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से निकाल के कॉमन सेंस के कॉन्टेक्स्ट में ले आया है. कॉन्टेक्स्ट बिजनेस हो सकता है थोड़ा सा, बट वहां पे डिसीजन मेकिंग के लिए आपको बिजनेस नॉलेज की जरूरत नहीं है, फंक्शन नॉलेज की जरूरत नहीं है. आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है. बट व्हेन आई से कॉमन सेंस, एक छोटा सा ध्यान रखना है, वेरी स्मॉल लिटिल थिंग यू पीपल हैव टू कीप इन माइंड. डोंट गेट completely overwhelmed by your biases and assumptions. You will have to think like a person in the situation. Super. जैसे मुझको एडमिशन मिल रहा है एक फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर बी स्कूल में और दूसरे पर्टिकुलर बी स्कूल में, राइट? मेरे पास इनफ पैसा है तो मैं ज्यादा फीस वाले के साथ चला जा सकता हूँ, राइट? बट किसी के पास इतना पैसा नहीं है, उसको लोन नहीं मिल सकता, तो उसको एक सब ऑप्टिमल डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है? और वो उसको चूज करेगा क्योंकि उसके वो इतना लोन नहीं ले सकता या उसको बर्डन नहीं चाहिए लोन का. एक्सेल राई या वर्सेस उसको- एफएमएस आप बोल रहे हो, वो एग्जांपल दे रहे हो आप. नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, प्लीज. मैं एक हेल्प बता रहा हूँ कि तो आपको उस प्रोटेगनिस्ट के रिसोर्सेज के हिसाब से डिसीजन को चेक करना पड़ेगा. उसके रिसोर्सेज वीक हैं, कमजोर है, या मिसिंग है, या लेस है, आपको उस हिसाब से डिसीजन को सोचना पड़ेगा. इसलिए स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है. और बाहर की नॉलेज को, द मोर यू अवॉइड द आउटर नॉलेज, द बेटर इट इज. So fit yourself in the अदरवाइज shoes of अपनी नॉलेज that. ले आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा. बढ़िया. So fit yourself in the shoes of the protagonist who is there, and then take a decision and don't have your pre-assumptions the way you normally think. Superb, sir. Correct. Superb. And values of the context. बढ़िया, sir. So last part of, I know you're a busy guy. Sorry, sir. I'm taking too much of your time. I just want to know, like, now GK part and the essay part. Let's spend 2 minutes on GK. First of all, sir, I don't like this concept of GK, sir. सर चैट जीपीटी आ गया, मैं तो गूगल में ही जीके कर लेता हूँ. मुझे क्यों जानना है ये नदी पहाड़ मेरे घर के बाहर से निकलती है, वो इंडिया, ये आपका सवाल था सर कुछ साल पहले, लेफ्ट से राइट में कौन सी नदियाँ जाती हैं और राइट से, कम ऑन सर, क्यों पूछ रहे हैं सर? नहीं नहीं, देखो दिस चेंज आल्सो हैव ब्रॉट. ओके. ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत प्रैग्मेटिक हूँ. मैंने बहुत स्टूडेंट से बात किया. That's why if you look at this year, we have reduced the number of questions in GK number 1. From 25 questions, we have come down to 20 questions. Yeah. और 20 questions में भी 12 questions are current affairs and only 8 questions are static GK. और वो current affairs कौन से questions हैं? अभी ओलंपिक हुआ है for instance. ओके, गुड. अब आपको अगर आपको पता ही नहीं है ओलंपिक्स के बारे में, या इंडिया ने कितने मेडल्स जीते, या हमने कैसे किया, तो ऑब्वियसली आप फिर इंडिया में आप क्यों रहते हो? सही आएगा, क्वेश्चन आएगा ये? नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, अच्छा, जस्ट ऐसे- फॉर योर अंडरस्टैंड, Okay. राइट? मतलब कहने का मतलब ये कि आप जिस नेशन में रहते हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ना. आपको प्राउड फील करना चाहिए, आपकी कंट्री क्या कर रही है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हमने चंद्रयान कहाँ लॉन्च करा दिया, क्या कर दिया, ये सब पता हो इतना तो, क्योंकि ये नॉलेज तो सर्कुलेट होती है ना. सर ये तो पता होना इंडिया चाहिए. स्पेसिफिक I'm करंट not अफेयर्स saying- और ग्लोबल Sorry? करंट अफेयर्स? इंडिया स्पेसिफिक करंट अफेयर्स और ग्लोबल करंट अफेयर्स? मोस्टली वी ट्राई टू कीप देम नेशन सेंट्रिक, Okay. मोस्टली. ओके. बट कुछ ऐसे भी न्यूज होती है जो हमको इम्पैक्ट करती है, ग्लोबल भी होती है, वो भी जरूरी है. ओके, तो दोनों Right? ही होंगी. तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है और आपके घर तक वही इन्फॉर्मेशन पहुंचती है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है, राइट? तो न्यूज़पेपर क्यों उसको बात करेगा? तो आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. और मैं चाहता हूं कि दैट अवेयरनेस इज नीडेड, राइट? अदरवाइज वी डोंट वर्क इन आइसोलेशन. बिजनेस हम आइसोलेशन में नहीं करते. करंट अफेयर्स तो के लिए इसी- सर एग्री. स्टैटिक जीके सर वो क्यों पूछ रहे हो? 8 सवाल आपने बता दिया. और GK. स्टैटिक जीके भी ऐसा जीके हम पूछ रहे हैं. अब ये चीजें तो लोगों को पता होना चाहिए ना, इतनी तो ज्योग्राफी होनी पता होनी चाहिए, या ऐसी चीजें तो पता होनी चाहिए, राइट? Right. अब हम ये तो नहीं पूछेंगे कि बताओ बाबर के बेटे का नाम क्या था,
या अकबर के बेटे का नाम क्या था, ये तो नहीं पूछेंगे। ये इतना 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 फिर वी आर नॉट गेटिंग इनटू एक हार्डकोर कि एंशियंट बताओ, मॉडर्न बताओ, कंटेम्परेरी बताओ। ऐसी हिस्ट्री सर वो हिस्ट्री में बुक्स दे शुड ऑथर्स नो एंड हु लव इट, इट्स अमेजिंग। जिनको आता है अच्छा है, बट हम एक्चुअली मैनेजमेंट स्कूल का टेस्ट ले रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। Great. राइट, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कितनी रिवर्स फ्लो करती हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कौन सी रिवर्स के पीछे क्या इंपॉर्टेंट Agree. जो हमारे यहाँ और हमारे यहाँ डेजर्ट्स कहाँ पे हैं, माउंटेन्स कहाँ पे हैं, ये सब चीजें तो हमको पता होनी चाहिए ना। Agree, तो sir. एटलीस्ट सबको पता होनी चाहिए। गिवन सर आपने इतना इंपॉर्टेंस बता दिया, आप जीके की तैयारी भी करवाएंगे बच्चों से, बाद में आप बोलते हैं हम नंबर काउंट नहीं करेंगे। नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। जीके इज 100% यूज, बट ओनली फॉर एक्सेल, नॉट फॉर अवर एसोसिएट। जो हमारे 250 प्लस स्कूल्स हैं वो लोग नहीं यूज करते, हम बिल्कुल Excellent. यूज करते हैं, बिल्कुल एंड में जाकर यूज करते हैं। एक बार आपका मेरिट तैयार हो जाता है, लिस्ट बन जाता है, देन वी ब्रिंग इन द जीके स्कोर एंड एसए स्कोर, वी ऐड दैट टू द मेरिट लिस्ट, फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ओह इज इट, सो ओके, ओह ग्रेट, सो इट्स इंपॉर्टेंट देन। अगर एक्सिल जमशेदपुर दिल्ली सोच रहे हैं तो वो जीके और हाँ। ऐसे अच्छे से कर, ऐसे तो चलो बाद में हो गया। तो ऊपर नीचे मेरिट में ऊपर नीचे हो जाता है उसके चलते। So- तो इसलिए जीके इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इग्नोर मत करो, बट कोशिश है कि ऐसे जीके जान लें जो सबको पता होनी चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। So it means I get through Excel like an interview call, and if I've screwed up my GK, but I've given a fantabulous interview, I may get rejected by Excel Rai. नो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं। आपका एक वेटेज भी होता है किसी किसी चीज का, तो अच्छा। अब मैं वेटेज तो नहीं बोल सकता पब्लिक फोरम, Hmm. बट एक्सेलराई का पूरा प्रोसेस बहुत ही हॉलिस्टिकली ड्रिवन प्रोसेस है। हम पूरे कैंडिडेट को देखते हैं, Hmm. ज़ेड स्कोर से लेके कैसे वो परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप इफ यू कम टू अवर क्लासरूम, यू विल फाइंड अ स्टूडेंट विद not so great academic background, and you will find a student with amazing academic background. Yeah. You will find a student with no work ex, and you will find a student with amazing work ex. Right. You will find a student zero work ex. You will find a student with 5 years of gap also, and you will find a student who has just come out of his college and has joined XLRI. तो इतना डाइवर्स क्लास हम लोग डेलिबरेटली बनाते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट देखते हैं, Excellent. जो कि a person who becomes an amazing leader in Yeah. business. यही Sir, हमारा you objective है। also represent that. You also represent Excel Rai Jamshedpur, right, sir? From the admissions perspective. So, how important is profile? Like, let me call myself we at SPG in Bombay. You guys are aware we are a profile-based, holistic selection, 10th, 12th के number, academic achievement, versatility, leadership skills, blah blah blah. वो सब चीज़ें पहले check करते हैं. Is it a crucial part? Or I know in that academics की weightage वगैरह बाद में count होती है, but how important relevant is the profile of a student for Excel Jamshedpur? प्रोफाइल है इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि प्रोफाइल रेलेवेंट नहीं है, Hmm. राइट, बट आप और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. So a bad So- profile, 10th, 12th, 7, 7, 5 with the great interview and good Excel ZAT percentile, will he be one of your sample size in your class? You can find such kids at Excel Jamshedpur? विद 7 एंड व्हाट यू सेड 7, अबाउट 10th में 70 लगाए, 12th में 70 लगाए और ग्रेजुएट में 50 लगा हुआ है सर, 50 नंबर है मेरे। पर मैं लड़का बड़ा होशियार हूँ, मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया और ZAT भी फाड़ दिया था। क्या ऐसा बच्चा Excel Jamshedpur पहुंच सकता है? आप जगह चेक करो, ऐसे बच्चे आएंगे कि नहीं आए। मुझे तो पता बच्चों का है, जिन्होंने- मैं आपके मुंह से हाँ? सुनना, मुझे तो पता है आए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ऐसे बच्चे आए हैं पास में। वाओ वाओ। एंड सर गैप ईयर लगा है मेरा, तो प्लीज स्टैम्प कर दीजिए। ऐसे- मैं पूरा अब मैं एक छोटा सा, एक मेरी स्टूडेंट होती थी, लेट मी सॉरी टू कट यू शॉर्ट हियर, प्लीज प्लीज शी हैड अ 5 years का गैप बिकॉज़ शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। या 5 years, right? And she is the first girl to get placed in one of the most famous FMCG firms in India. या This is what XLRI is. लास्ट ईयर ना, आई And रिमेंबर she- मीटिंग हर इन वन ऑफ द सेशंस लास्ट So ईयर। she got mentored by me because I teach her in the first term itself, Oh, and nice. she came, sat with me. We tried to understand each other's perspective. I tried to understand her profile, and then I told her कि you have to be honest and you have to tell what you have done. And if you have prepared for UPSC, आपने बहुत सारी चीजें करी होंगी, बट एक ही सजेशन दूंगा सुमित, मेरा सजेशन है, मेरी पर्सनल राय है ये, दिस व्हाट आई बिलीव। आप प्रिपेयर करो, अच्छी बात है, आप जॉब के साथ प्रिपेयर करो, ये ज्यादा अच्छी बात है। Yeah. अगर आपका जॉब बहुत डिमांडिंग नहीं है Hmm. और आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, Hmm. तो मेरा सजेशन होगा आप जॉब क्विट मत करो। Job हाँ, करो। अगर आपका जॉब बहुत डिमांडिंग है तो Right. आप क्विट कर सकते हो, Right. बट साइमल्टेनियसली आप कुछ कर लो, आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लो,
कोर्सेरा से कुछ कर लो, जिससे कि आप डिफेंड कर पाओ कि मैंने ये भी चीजें करी, क्योंकि एग्जाम्स मोस्टली दिसंबर तक ओवर हो जाते हैं, फिर जनवरी से लेके जब तक आपका इंटरव्यू होता है गैप रहता है, उसमें 3-4 कोर्सेज कर लो, एटलीस्ट इट विल शो दैट यू हैव नॉट नेवर लॉस्ट टच विद स्टडीज और एकेडमिक्स, sir. This is- अदरवाइज this एक is- आइसोलेशन सा लगता है. This is lovely, sir. This is lovely. I think I have got all my answers up, and all my students are gearing up for Excel, right? One last, sir, parting thought. Again, apologies, I've taken a lot of time. Sir, आपका नेगेटिव मार्किंग मुझे समझ नहीं आता है. मुझे लगता है मैंने वो हैक कर लिया है. बट आप बताइए वो नेगेटिव मार्किंग का रिलेवेंस क्या है. फर्स्ट 8 क्वेश्चन में हम आपके, मैं ऐसे समझाता हूँ यूट्यूब पे, आपको बताता हूँ. पहले आपने सुना है कैसे, मैं कैसे बताता हूँ. पहले 8 क्वेश्चंस में आपके अगर आपने छोड़े तो कोई पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है. तो उसके ऊपर अगर आप जो जो क्वेश्चन छोड़ेंगे आपके 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे राहुल शुक्ला सर काटेंगे. नहीं, मैं देखो ऐसा है, टचवुड इस बार कोशिश कर रहे हैं हम लोग पेपर डुएबल बनाने की, कि आप 8 क्वेश्चंस क्या आप एक क्वेश्चन ना छोड़ो. 8 क्वेश्चन के बाद एक Object- क्वेश्चन ना छोड़ो, सब करके आओ. अब मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चंस करो, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस डुएबल लगे. वो तो हम भी आप यही question- चाहते हैं, पर आप होते नहीं है ना पेपर में. नहीं, पूरी कोशिश है डुएबल पेपर बनाने की. ऑब्जेक्टिव ठीक है. ये रहता है कि आप क्वेश्चन तभी छोड़ो जब आपको लगे कि मुझे नहीं आता है, राइट. यही ऑब्जेक्टिव है. आप ऐसे सोचो कि अब कई लोग का ऐसा हो जाता है कि पहले होता था जब ये रूल बना था कि कुछ लोग मैं 5, 6, 8 क्वेश्चन ही करूंगा, उसके बियॉन्ड नहीं करूंगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है. ये अच्छी बात नहीं है, राइट. आपका चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई 12 क्वेश्चन करके आ गया, 14 क्वेश्चन करके आ गया, और आप प्लान करके गो 8 क्वेश्चन ही करूंगा जो मुझे, जिसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप तो चांस अपना खो बैठे बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेटेजी. तो कोशिश है कि आप क्वेश्चंस मत छोड़ो. आपके ऊपर जब प्रेशर रहेगा ना 8 से बियॉन्ड कट जाएगा, तो आप देखोगे कि एटलीस्ट कोई क्वेश्चन तो मैं और कर सकता हूँ, एक एटलीस्ट और कर लूँ एक. सो दैट मोटिवेट स्टूडेंट्स टू कीप डूइंग क्वेश्चंस. Super. So that wants people to attempt more and more questions. Hence Correct. they want तो भाई तो 8 तक छोड़ दे. और सर कुछ रेलेवेंसी है कि 8 मुश्किल रहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. एक हमने लिमिट बनाई हुई थी, एक अपना एक टीम थी, उसने पूरा कैलकुलेशंस क्या बोला था कि एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस का विंडो दे दो, उसके बियॉन्ड डिडक्ट करना शुरू करो. बढ़िया. तो मेरी तो कोशिश रहेगी आप छोड़ो मत. अगर आपको गलत हो सकता है तो आप छोड़ सकते हो, बट कोशिश करो, अगर आप कर सकते हो तो अटेम्प्ट तो करना चाहिए. बहुत ही बढ़िया. With this, sir, this podcast comes to an end. Thank you so much for your time. It was pleasure having you on board, sir. Really humbled to have you and to come to really humbled to have By you the way, on board. And before you close it, now just quickly want to update. please. By the way, you have not asked this question, but this year we have added 35 new cities. I don't know if you know it or not. Yes, 35 न्यू सिटीज. दोपहर को 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक का समय दिया है आपने, और मैंने सब पढ़ लिया है सर. और लास्ट ईयर भी बच्चों को बहुत ट्रैवल करना पड़ा था. एंड सर होपिंग ऑल द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल. एंड एनी पार्टिंग थॉट्स फॉर ऑल माय किड्स सर हु आर लिसनिंग टू अस. एनी पार्टिंग थॉट्स? I will only say कि you can easily translate your preparation for other tests into XAT. बहुत सारे टेस्ट दोगे बीच में, आपका QT और आपका वर्बल ऑन द सेम लाइंस रहता है. हमारे क्वेश्चंस थोड़ा थिंकिंग वाले होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड कम होते हैं, बट आप इजीली उस पर्टिकुलर चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हो, उस एफर्ट को ट्रांसलेट कर सकते हो XAT के लिए. तो 1 मंथ है, आराम से प्रिपेयर हो सकता है. बस डिसीजन मेकिंग सेक्शन है जहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है. उसके लिए एक बेस्ट टिप ये होगी कि पहले तो आप हमारे प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस देख लो, उसमें एक पैटर्न एमर्ज होता है, उसको फॉलो करो. और फिर ये सुमित जी बैठे हुए हैं, यू गो टू हिम. मैं तो इनको पढ़ा ही दूंगा सर. ग्रेट. थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन सर. बॉयज एंड गर्ल्स, डू द लाइक बटन फॉर श्योर. और मुझे कमेंट करके बताइए इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस टू राहुल शुक्ला सर और रिगार्डिंग ज़ैट, एक्सेल राय, एक्सेल जमशेदपुर और एनी ऑफ द पार्टनर स्कूल्स लाइक IMT गाजियाबाद, टापनी, GIM, उनकी कट ऑफ के बारे में जो भी आपके बारे में सवाल है मुझे बताइएगा. और सर को भी थैंक यू करना भाई. थिंग्स हैव चेंज. मेरे टाइम पे हम लोग जाते थे, पता ही नहीं चलता था कौन पेपर सेटर है, कौन कन्वीनर है. पेपर आता था और सीधा. एंड टुडे ही इज गाइडिंग अस एंड ही इज हेल्पिंग अस एंड ही इज आल्सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much, sir, and all the best, sir. Thank you. Thank you so much for joining. It's my pleasure, and all the best to all the candidates. Take Do care, well, sir. and want to see you all in amazing places next year. That's great. Thank you so much for joining in, sir. Take care. Have a good day.